विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग कविताओं पर बातचीत कर रहे थे और हमारी कोशिश ये रही थी कि किस प्रकार से आधुनिक कविताओं को समझा जाए, उन पर अपनी टिप्पणी की जाए। हिंदी के कई महत्वपूर्ण कवियों पर हमने बातचीत भी की और अभी हम बातचीत करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण कवि बद्री नारायण तिवारी, जिनका जन्म 1965 में भोजपुर बिहार में हुआ था और जिन्होंने दलित राजनीतिज्ञ कांशीराम साहब की जीवनी इंग्लिश में लिखी थी और तमाम पुस्तकें लिखी उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के। और एक अच्छे कवि के रूप में बद्री नारायण तिवारी जाने जाते हैं। कुछ छोटी छोटी कविताएं हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बद्री नारायण की कविताएं किस तरह की है। एक कविता है उनकी, घर। जहां बिल्ली को खदेड़ता दिख जाएगा खरगोश, वहीं अपना घर बनाऊंगा, वहीं शीत वसंत लाऊंगा, वहीं लगाऊंगा सेब, नारंगी, संतरा। वहां कामधेनु पोसूंगा, वहीं कवियों बुलाऊंगा तुम्हें और काव्य पाठ कराऊंगा। जहां बिल्ली भागती होगी और पीछे से खदेड़ता होगा खरगोश, खरगोश। मतलब घर की जो परिभाषाएं किस तरह से बहुत बदल चुकी है ना। हम महानगरों में फ्लैट में रहते हैं, जिंदगी के मायने मतलब सब कुछ बदल चुके हैं। ये कविता पढ़ करके मुझे हमारे गुरुवर सत्यनारायण जी, जो जोधपुर में रहते हैं, उनका घर याद आ गया मुझे, जहाँ पर बिल्लियाँ, कुत्ते, पेड़ भी हैं, सब कुछ है। मतलब एक जो एक जमाना था ना, अज्ञे का जमाना, वो जमाना जहाँ लोगों के घर, पक्षी, पेड़, गायें, सब कुछ हुआ करते थे। जैसे वो सब कुछ गुजरे जमाने की चीजें होती जा रही है आज। फिर उनकी एक कविता है, छोटी छोटी इच्छाएं। मैं रात दिन स्मरण करता हूँ अपनी उन छोटी इच्छाओं का, जो पूरी हो गई धीरे धीरे। जिन छोटी छोटी इच्छाओं के चक्कर में अपनी बड़ी इच्छाओं से किनारा किया, धिक्कार है मुझे कि मेरी धरी की धरी रह गई पहाड़ तोड़ने की इच्छा। कागज की नाव बनाकर मान लिया कि पूरी कर लो, पूरी कर ली। बड़ी बड़ी लहरों से भरे समुद्र लांघने की इच्छा। कुछ कविता लिखकर मैंने साध ली है प्रतिरोध करने की इच्छा। धिक्कार है मुझे मेरी छोटी छोटी इच्छाओं को और उन्हें पूरा करने वालों को, और उन्हें पूरा करने वालों को। फिर एक कविता है उनकी, कवियों की इच्छा के विरुद्ध। उस दिन मां की मृत्यु के बाद हुए कर्मकांड में गरुड़ पुराण सुनते हुए मुझे लगा कि अगर यह दुनिया बन नहीं रही है कवियों की इच्छा के मुताबिक, तो सर्वनाश होगा। पूर्ण नहीं हो पाएगा ऐसी दुनिया के बनने का काम। उनकी मृत्यु के बाद उनकी अतृप्त आत्माएं दुनिया बनाने वालों को जरूर तंग करेगी। दुनिया के निर्माताओं, सदी के नायकों, उद्योगपतियों, शेयर बाजार के मालिकों,
भड़ुए दलालों, तुम्हें तंग करेगी उनकी अतृप्त आत्माएं। पीपल पर टंगे घट से उतरकर अपनी मृत्यु के 11वें दिन वे तुम्हारी बीवियों की कोखों को जरूर नष्ट कर देगी। तुम्हारी भावी संततियों पर वे गिरेंगी पक्षाघात की तरह और उफनती आकांक्षाओं पर महामारी की तरह। सुन बहरी, सन्निपात, डायबिटीज और न जाने क्या क्या, जिससे तुम कर नहीं पाओगे इस दुनिया का उपयोग। डॉलर, गिल्डर, येन, बैंक, गड़े धन, कार, भूमंडलीय बाजार सब जलकर हो जाएंगे खाक एक रात। अगर ये बात सच है कि ये दुनिया बनाई जा रही है कवियों की इच्छा के विरुद्ध, कवियों की इच्छा के विरुद्ध। एक और अंतिम कविता उनकी पढ़ूंगा मैं। राष्ट्रीय कवि। आमतौर पर हम राष्ट्रीय कवि या तो दिनकर को या फिर मैथिली शरण गुप्त को मानते हिंदी में। बाकी भारतीय भाषाओं में हम बहुत सारे कवि हैं, जैसे कन्नड़ में है कोयम्पू है ना। क्योंकि देखिए इंडियन नेशनलिज्म को समझना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी सरकार 3 लैंग्वेज का फार्मूला लेकर आ रही है, लेकिन तमिलनाडु विरोध कर रहा है। और आपको पता है कि तमिलनाडु लगातार इस सब हिंदी को लेकर के भारी विरोध हुआ है वहां पर। उसका तमिलनाडु और हिंदी का मूवमेंट आप देखेंगे आजादी के बाद तो भयंकर विरोध हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, भयंकर वायलेंस तक चीजें पहुंची है। तो मैं राष्ट्रीय कवि की बात कर रहा हूं, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं अभी हम। राष्ट्रीय कवि में कवि क्या कहते हैं कि सीधी दिशा में चलने में होती है आसानी, साथ देती है प्रकृति, साथ देता है आसमान। हवाएं झूम झूम पथ बुहारती है, पेड़, रुख और आरामगाह सब खड़े होते हैं। साथी की तरह नियत यात्रा में पीर, फकीर, गाय और कनफट जोगी आज भी चल रहे हैं उल्टी दिशा में। मैं यत्न करके थक गया, पर हमारा यह राष्ट्रीय कवि बार बार क्यों कतरा जाता है उल्टी दिशा में चलने से। उल्टी दिशा में भंवर खुलते हैं, उल्टी दिशा में मिलती है राजदार सुरंग। उल्टी दिशा में ही अग्नि की नदी पार करने के तुरंत बाद दिखते हैं रत्नों के पहाड़। उल्टी दिशा में ही कामधेनु गाय मिलती है। उल्टी दिशा में ही मिलते हैं मनोकामनाएं पूरे करने वाले वृक्ष। उल्टी दिशा में ही बाबा फरीद मिलते हैं। ये ठीक है कि उल्टी दिशा में झलझले, खाइयां, जल्लाद और ठगों वाले सराय भी मिलते हैं, पर उल्टी दिशा में ही अनहद नाद गूंजते हैं। जो कबीर बात करते हैं अनहद नाद की। उल्टी दिशा में ही उठता है अंततम से आत्म प्रकाश। उल्टी दिशा में ही बुझती है मन की प्यास। उल्टी दिशा में ही चल मेरे मन, उल्टी दिशा में ही चल मेरे मन। उल्टी दिशा मतलब प्रतिरोध करना, सवाल करना, है ना। जो चली आ रही जो ढर्रा है उससे अलग कैसे आप कुछ नया सोच सकते हैं, नया करने का जो दुस्साहस होता है उसकी बात कवि कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको बद्री नारायण की कविताएं सुनने के लिए। और वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन बहुत मंगलमय हो ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और नेवर गिव अप।